तो दोस्तों, आपके प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आपके खाते में जमा हुआ है या नहीं हुआ है, वो जानने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल में किसी ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए। जैसा कि मैं इस वीडियो में गूगल को ओपन कर लेता हूँ। जैसे गूगल को ओपन कर लेता हूँ तो ये जो सर्च बार है इसमें आपको टाइप करना होगा पीएम किसान। जैसे आप पीएम किसान टाइप कर लेंगे और उसके बाद सर्च पर आप क्लिक कर लेंगे तो उसके बाद आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस खुलकर ओपन होगा। अब आपको फर्स्ट वाला जो वेबसाइट है आप देख सकते हैं pmkisan.gov.in नाउ योर स्टेटस पीएम किसान, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप फर्स्ट वाली लिंक पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने नाउ योर स्टेटस पीएम किसान जो स्टेटस चेक करने का पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाता है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर। यहाँ पर यदि आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर उपलब्ध है तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप कर लीजिए। ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिलअप कर लीजिए और गेट ओटीपी, इस पर आपको क्लिक करना होगा। लेकिन आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे निकाल पाएंगे, तो सबसे पहले ऊपर आप देख सकते हैं ना योर रजिस्ट्रेशन नंबर, इस पर आपको क्लिक करना होगा। अब आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस खुलकर ओपन होता है जिसमें आप देख सकते हैं नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर सर्च बाय मोबाइल नंबर और आधार नंबर। तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर निकालने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो मोबाइल नंबर का और दूसरा है आधार नंबर का। तो जो भी आपके पास बेस्ट आइडिया है तो यहाँ पर आपका बेस्ट आइडिया रहेगा। यदि मोबाइल नंबर बंद है तो आप आधार को सिलेक्ट कर लीजिए, यदि मोबाइल नंबर ऑलरेडी आपके पास एक्टिव है तो मोबाइल नंबर को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जो भी आप ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, मान लीजिए कि आप मोबाइल नंबर सिलेक्ट न करके आधार को सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर फिलअप कर लीजिए। उसके बाद ये कैप्चा कोड आप देख रहे हैं यहाँ पर आप फिलअप कर लीजिए। आपके कैप्चा कोड अलग हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर जो भी कैप्चा कोड होंगे वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। उसके बाद गेट आधार ओटीपी, यदि आप मोबाइल सेलेक्ट करके आप डिटेल्स फिलअप कर लेते हैं तो यहाँ पर मोबाइल ओटीपी लिखा हुआ होगा। और यदि आप आधार सेलेक्ट करके आप कैप्चा कोड फिलअप करके आपको क्या करना है, गेट आधार ओटीपी। जैसे आप गेट आधार ओटीपी पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं ओटीपी हैज बीन सेंट ए आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी कि आपके आधार से जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी भेजा गया है। उस ओटीपी को यहाँ पर फिलअप कर लीजिए और उसके बाद गेट डिटेल्स, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप गेट डिटेल्स पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपके सामने आ जाएंगे। ये कुछ तकनीकी लोड होने के कारण जल्दी से ओपन नहीं हो रहा है तो कुछ सेकंड आपको वेट कर लेना है। जैसे ही आप गेट डिटेल्स पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने अपने जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर आ जाएंगे। अब इसे क्या करना है, अब इसे या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए या आप नोटबुक में नोट कर लीजिए या इसे कॉपी कर लीजिए, ठीक है। जैसे आप ये रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी कर लेंगे उसके बाद वापस आपको क्या करना है, वापस आपको इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आ जाना है, जिसके लिए आपको बैक, इस पर आपको क्लिक करना होगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले स्क्रॉल को डाउन कर लीजिए। स्क्रॉल को डाउन करने के बाद ये जो फोर्थ वाला ऑप्शन है नाउ योर स्टेटस, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप नाउ योर स्टेटस पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने वापस स्टेटस चेक करने का जो पेज है, पेमेंट चेक करने का जो पेज है वो आपके सामने वापस ओपन हो जाता है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर आपने जो रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी किए थे या नोटबुक में नोट किए थे वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए और ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिलअप करके गेट ओटीपी, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप गेट ओटीपी पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी भेजा जाएगा। ये कुछ तकनीकी लोड है, इसलिए आज की डेट में ही पेमेंट ट्रांसफर हुआ है, इसलिए कुछ लोड है, इसलिए आपको कुछ सेकंड वेट करना है। जैसे आप गेट ओटीपी पर आप क्लिक कर लेंगे आपके प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर आप देख सकते हैं ओटीपी हैज बीन सेंट एट मोबाइल नंबर, यहाँ पर मोबाइल नंबर भी आपको बताया गया है। अब आपको क्या करना है, एंटर ओटीपी, जो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा गया है उस ओटीपी को यहाँ पर फिलअप कर लीजिए
उसके बाद गेट डाटा इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप गेट डाटा पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो स्टेटस है वो आपके सामने शो हो जाएगा। अब इस कॉलम को डाउन कर लीजिए। इस कॉलम को डाउन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर यदि आपके शुरू से ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्तें चालू है तो यहाँ पर 20वीं किस्त बता रहा होगा, लेकिन आपके 2 किस्त के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है तो आपके 18 बता रहा होगा। जो भी है वो आपके सामने आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट प्रोसेस यानी कि FTO प्रोसेस यस हो गया है, इसलिए आपका पेमेंट जमा हो गया होगा। लेकिन यहाँ पर पेमेंट प्रोसेस बता रहा है तो आपका पेमेंट खाते में जमा हो गया होगा। जो पेमेंट मोड है वो आधार से है, यानी कि जो आधार से रजिस्टर्ड बैंक खाता होगा उस पर भेजा गया है। अब आपको चेक करना है कि किस खाते में जमा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी है उसकी जो नेक्स्ट किस्त की जो डेट है वो एक बार चेक कर लीजिए, जिसमें जैसे आप 17 कर लेंगे, 18 बता रहा है और 17 कर लेंगे तो आप देख सकते हैं आपका जो पेमेंट है वो किस खाते में जमा हुआ है। अकाउंट नंबर भी यहाँ पर आपके बता दिए जाएंगे, यानी कि जैसे ही आप मान लीजिए कि आपकी 20वीं किस्त का पेमेंट आपके यहाँ पर बता रहा है प्रोसेस में, तो आपको 19वीं किस्त का आपको चेक करना है और 19वीं किस्त जिस बैंक खाते में जमा हुई है वही खाता जिसमें आपकी 20वीं किस्त जमा हुई है वही खाता है। ठीक है, तो इस तरह आप अपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो 20वीं किस्त का भुगतान है वो जमा हुआ है या नहीं हुआ है वो चेक कर पाएंगे। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद।